मंदिरा का स्टेटमेंट है और मेरे ख्याल से उनकी दूसरी बहन का भी यही मानना है। ये जो संदेश है कि आप छोटे-छोटे मुद्दे पर, छोटी बातों पर आप झगड़ लेते हैं, लंबे समय तक एक दूसरे से दूर रहते हैं, बाहर हो जाते हैं। कब किसका नंबर आ जाएगा कहना मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में आप सबसे रिश्ते बना करके चलिए, प्रेम से चलिए। आजकल तो यंग यंग लोग गुजर रहे हैं, हंसते खेलते नाचते गाते जा रहे हैं। ऐसे में विद्वेष रखना, दुर्भावना रखना, एक दूसरे के प्रति कटुता रखना, ये ठीक नहीं है। ये कौन कह रही है? ये कह रही है मशहूर बिलियनर, सोना कॉमस्टार के मालिक संजय कपूर की बहन और उसी खानदान से जुड़ी हुई उस 40,000 करोड़ की कंपनी के घर से घर के लोग कह रहे हैं। मंदिरा कपूर स्मिथ कह रही है, संजय कपूर की छोटी बहन कह रही है कि मैंने अपने भाई से 4 साल तक बात नहीं की एक छोटी घटना की वजह से, और अब मैं अपने भाई से मिलने के लिए तड़प रही हूं, लेकिन मेरा भाई मुझे नहीं मिलेगा। मैं अपने भाई के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हूं, कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा भाई मुझे नहीं मिलेगा। यही सत्य है। और मंदिरा की ये बात मैं समझता हूं हर एक इंसान को सोचनी चाहिए गंभीरता से। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज में, छोटे छोटे पैसों के चक्कर में, लोभ में, लालच में आप एक दूसरे का नुकसान कर बैठते हैं, एक दूसरे से रिश्ता तोड़ लेते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, जानी दुश्मन बन जाते हैं। मंदिरा कह रही है कि छोटी सी बात हुई थी, फिर हमारा ईगो हमारे बीच आ गया और हम दोनों का ईगो इतना बड़ा हो गया कि हमारे रिश्ते छोटे पड़ गए। ईगो बड़ा हो गया, रिश्ते छोटे हो गए और नतीजा यह हुआ कि मैं अपने भाई से मिल भी नहीं सकी दोबारा। काश मैं अपने भाई से मिल लेती, काश मेरा भाई जिंदा होता और मेरा मेरे भाई के लिए क्या फीलिंग है ये मैं बता पाती। लेकिन ये बात अब वो किसे बताएगी? लिख करके, बोल करके, अपनी भावना को शेयर करके, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये सिर्फ मंदिरा कपूर स्मिथ की कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है। और ये सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की कहानी है। छोटी छोटी बातों पे आप तकरार करते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जीवन में कोई महत्व नहीं है। और जिसका महत्व होना चाहिए, रिश्ते का महत्व होना चाहिए, दोस्तों के बीच में, परिवार के बीच में, भाई के बीच में, भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, बेटे माता पिता के बीच में, इन लॉज के बीच में, इन रिश्तों को सहेज करके रखने के लिए मंदिरा अपना अनुभव साझा कर रही हैं कि मेरी बात 4 साल तक मेरे भाई से नहीं हुई और मैं आज तक पछता रहा हूं। आप भी कृपा करके ऐसा न करें कि आप अपने लव्ड वन से, जिसे आप प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से, कोई ऐसी बात को लेकर के आप सालों तक आप मुलाकात नहीं कर रहे हैं, अपने ईगो को आप बड़ा कर रहे हैं। इसके लिए एक बिलियनर खानदान की बेटी आपको संदेश दे रही है। पैसा, संपत्ति कुछ भी नहीं है रिश्तों से बड़ा। रिश्ते सबसे बड़े होते हैं, उसे संभालिए, उसे संभाल कर रखिए। आज सोना कॉमस्टार के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं वो अब नए आ गए हैं, जेफरी मार्क ओवरली। ये नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। ये वैसे तो जर्मनी में इनकी पूरी आपको मालूम होगा कि सोना कॉमस्टार की दुनिया के 9 देशों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बिजनेस ऑपरेशंस हैं, और उसके सर्वे सर्वा थे संजय कपूर। और उनकी ये बेहद दर्दनाक जो मृत्यु हुई है वो सबको स्टन कर दिया है। अब जेफरी मार्क ओवरली अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिए गए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष जिसको कहते हैं, चेयरमैन तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से वही बनेंगी
जो उनकी पत्नी है प्रिया सचदेव, और प्रिया सचदेव में वो सारी काबिलियत है। और प्रिया सचदेव ये एक फिलर दे रही हैं अपने तरफ से कि वो परिवार में अब निश्चित रूप से कोई द्वेष नहीं चाहती हैं। और इसका जिक्र मैंने आपको पहले ही किया है कि जैसे चारों बच्चों को लेकर के वो संवेदनशील हैं। मैं समझता हूं कि करिश्मा भी शायद अब दार्शनिक रूप से उसी स्तर पर होंगी और काफी फिलोसॉफिकल रिलेशंस एक बन पाएगा परिवार के बीच में। और जिस प्रकार से बहनों की प्रतिक्रिया आ रही है, मैं समझता हूं कि ये संजय तो नहीं रहे, लेकिन संजय जाते जाते एक काम कर गए, पूरे परिवार को इकट्ठा तत्काल तो वो कर गए हैं। आगे मुझे नहीं मालूम आगे किसके मन में क्या चल रहा है, क्या परिस्थिति होने वाली है, कंपनी कैसे चलती है, जो नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं वो कैसे चलाते हैं, कंपनी की और लोग परिवार में कोई दखल तो नहीं देते हैं। ये सब देखने की बात होगी। क्या परिवार वाले लोग कंपनी के लोगों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, या कंपनी के ऊपर परिवार का ही दबदबा रहेगा? कितना परसेंट स्टेक है, एक लिस्टेड कंपनी है, शेयर होल्डर्स के प्रति कंपनी की बड़ी जिम्मेदारी है। अभी बहुत बड़े बड़े इनोवेशंस के दौर से गुजर रही है कंपनी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो जोर है पूरी दुनिया में, उसमें बड़ी तेजी से हाथ आजमा रही है सोनाकॉम स्टार। और जैसे ही पेट्रोल डीजल से ऑल्टरनेटिव एनर्जी वाली कोई भी जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसमें इन्वॉल्व होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात और है, संजय कपूर केवल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को लेकर के अपनी बात नहीं कर रहे थे कि स्कूटर है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, हेवी व्हीकल्स है। ऐसा नहीं था। उनका कहना था कि ये जो मूविंग इंडस्ट्री है उसमें हम जा रहे हैं। मूविंग इंडस्ट्री का मतलब है कि जो कुछ भी चलायमान है, जो कुछ भी चल रहा है, जिसमें कि तकनीक इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, मशीन इन्वॉल्व है, वहां हम मौजूद रहेंगे। और इसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे अगर ड्रोन आ रहे हैं तो ड्रोन के कंपोनेंट में भी हमारी भूमिका होगी। ड्रोन बनाने के लिए भी हम बहुत सक्षम है। रोबोट्स आ रहे हैं, रोबोटिक्स में हमारी बहुत भूमिका होगी। तो इस तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सिर्फ खाली ऑटोमेटिव इंडस्ट्री तक नहीं था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तक नहीं था, जो टू व्हीलर फोर व्हीलर तक ही केंद्रित नहीं था। वो कह रहे हैं कि जो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उस सबको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। काफी विजनरी थे इस मामले में संजय कपूर, और उनको इस बात का इल्म हो गया था कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन इस तरह से होगा जिसको आप नकार नहीं सकते हैं। एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इज द मोमेंट ऑफ द टाइम है, वो उसका वक्त आ गया है अब, और उसको आप नकार नहीं सकते। तो उसको ख्याल में रख करके संजय कपूर लगातार रिसर्च एंड इनोवेशन कर रहे थे, और इसीलिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे कि जितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है सब में सोनाकॉम स्टार की दखल हो। और तब उन्होंने कहा कि हम रोबोटिक्स में भी काम कर रहे हैं, ड्रोन में भी काम कर रहे हैं, और अलग अलग डिफेंस में वो काफी जोर आजमाइश कर रहे थे, उसके लिए भी काम कर रहे थे वो। तो इस सब पर उनकी नजर थी। और इस बीच में परिवार वालों की जो एकजुटता अभी उनके जाने के बाद दिख रही है, मैं समझता हूं कि ये हर इंसान को, हर परिवार को देखने सोचने की आवश्यकता है। जब एक इतने पैसे वाले की खानदान की बेटी वो कह रही हैं कि आप छोटी बातों पर मत झगड़िए, छोटी बातों को तवज्जो मत दीजिए, बड़ा सोचिए, रिश्ते बड़े हैं, दुनिया में न पैसा बड़ा है न संपत्ति बड़ी है, कुछ भी बड़ा नहीं है, आपके रिश्ते सबसे बड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।